मुझे लगता है ऑलमोस्ट सब ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी पैरासिटामोल लिया होगा। हेडेक, फीवर या बॉडी पेन के लिए। सेफ लगता है ना? लेकिन ये सच में कितना सेफ है, स्पेशली प्रेगनेंसी के टाइम? रिसेंटली प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हेडलाइन बनाई जब उन्होंने प्रेग्नेंट वुमेन को टाइलेनॉल अवॉइड करने को कहा। यूएस में पैरासिटामोल को टाइलेनॉल के नाम से जाना जाता है क्योंकि उनके अकॉर्डिंग इसका ऑटिज्म से डायरेक्ट कनेक्शन हो सकता है। उन्होंने बोला, डोंट टेक टाइलेनॉल। इस स्टेटमेंट के बाद डॉक्टर्स में काफ़ी डिबेट और क्रिटिसिज्म हुआ। लेकिन साइंस एक्चुअली क्या कहती है? चलिए फैक्ट्स देखते हैं। वेलकम टू स्वासा केयर। आई एम डॉक्टर गरिमा शर्मा। आज हम बात करेंगे पैरासिटामोल के बारे में, इसके यूज़, बेनिफिट्स, रिस्क और सेफ यूजेस। पैरासिटामोल आखिर है क्या? पैरासिटामोल, जिसे एसिटोमोफिन भी कहते हैं, दुनिया का एक सबसे कॉमन मेडिसिन है जो पेन और फीवर रिड्यूस करता है। ये मेनली दिमाग में केमिकल्स को ब्लॉक करके काम करता है, जिसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स बॉडी में नेचुरली बनते हैं जो हीलिंग में हेल्प करते हैं, लेकिन ये पेन, स्वेलिंग और फीवर भी कॉज करते हैं। आइबुप्रोफेन या एस्प्रिन के कॉन्ट्रास्ट में पैरासिटामोल एंटी इन्फ्लेमेटरी नहीं है, इसलिए ये हेडेक, मसल पेन, फीवर और माइल्ड आर्थराइटिस में अच्छा काम करता है, लेकिन स्वेलिंग में उतना इफेक्टिव नहीं है। ये काम कैसे करता है? सिंपल वर्ड्स में, जब बॉडी में पेन होता है, केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये केमिकल ब्रेन में ब्लॉक करता है, जिससे पेन कम होता है और फीवर भी गिरता है, इसलिए आपको जल्दी रिलीफ फील होता है। अब जानते हैं इसकी सेफ डोजेस के बारे में। एडल्ट्स के लिए 500 to 1000 मिलीग्राम हर 4 से 6 घंटे में, लेकिन 24 घंटे में 4 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और बच्चों के लिए वेट के हिसाब से डोज दी जाती है, यूजुअली 10 से 15 मिलीग्राम पर किलोग्राम हर 6 घंटे में। हमेशा पैकेजिंग इंस्ट्रक्शन फॉलो करें और डॉक्टर से पूछें अगर कोई भी डाउट हो। ध्यान रहे, ज़्यादा डोज लेने से लीवर डैमेज भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल, प्रेगनेंसी में पैरासिटामोल सेफ है या नहीं? प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए पैरासिटामोल यूजुअली सबसे सेफ पेन किलर मानी जाती है। आइबुप्रोफेन और एस्प्रिन के कंपैरिजन में शॉर्ट टर्म या ओकेजनल यूज़ फीवर और माइल्ड पेन के लिए सेफ होती है। चलिए देखते हैं स्टडीज़ क्या कहती हैं। 2021 की एक स्टडी है जिसमें बताया है ज़्यादा लंबे समय तक प्रेगनेंसी के दौरान पैरासिटामोल यूज़ करने से बच्चों में ADHD जैसे न्यूरो डेवलपमेंट इश्यूज हो सकते हैं। 2020 की एक स्टडी जो जामा पीडियाट्रिक्स के द्वारा की गई है, उसमें बताया गया है कि ज़्यादा प्रीनेटल एक्सपोजर और बिहेवियरल प्रोग्राम्स के बीच में कनेक्शन हो सकता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये स्टडी सिर्फ एसोसिएशन दिखाती है, प्रूफ ऑफ हार्म नहीं। ओकेजनल यूज़ डॉक्टर के गाइडेंस में सेफ है। आइए इसके रिस्क के बारे में जानते हैं। पैरासिटामोल का सबसे बड़ा रिस्क है ओवरडोज, जो वर्ल्ड में लीवर फेलियर का लीडिंग कॉज भी है। अगर आपने इसका ओवरडोज लिया है तो आपको किस तरह के सिम्टम्स दिखेंगे? या आपको नोज़िया होगा, वॉमिटिंग, स्टमक पेन और कन्फ्यूजन भी हो सकता है। अगर टाइमली ट्रीट ना हो तो ये लीवर फेलियर या डेथ तक भी ले जा सकता है। अल्कोहल या दूसरे पैरासिटामोल मेडिसिन के साथ लेने से ये रिस्क और भी बढ़ सकता है। आइए जानते हैं WHO की इस पर क्या राय है। WHO के अनुसार पैरासिटामोल को फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग माना है पेन और फीवर के लिए। प्रेगनेंसी और बच्चों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जानते हैं कि करना क्या है और क्या नहीं। हमेशा सही डोज यूज़ करें। अल्कोहल या दूसरे पैरासिटामोल मेडिसिन के साथ कभी भी ना लें। प्रेगनेंसी या लॉन्ग टर्म यूज़ में डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। इवन सेफेस्ट मेडिसिन भी गलत यूज़ करने पे डेंजरस हो सकती है। नेक्स्ट टाइम जब आप ये स्मॉल वाइट पिल लें तो याद रखें ये पावरफुल है, इफ़ेक्टिव है और सेफ है। सेफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से यूज़ करने पे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा और सेहत से जुड़ी और जानकारी चाहते हैं तो स्वासा केयर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।